नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। अराईपुरा रोड पर दिन दिहाड़े जेजेपी के नेता उत्तम घनघस और उसके साथियों द्वारा अराईपुरा गांव के 2 युवकों को पहले अपहरण का प्रयास किया जाता है। जब वो उनसे छूटने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, तो उन पर, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, भारी तादाद में अराईपुरा व आसपास के ग्रामीण खड़े हैं, उन पर 20 से 25 राउंड फायर किए जाते हैं। मोटरसाइकिल भी मैंने आपको दिखाई। सीधा सीधा आरोप है जेजेपी के वरिष्ठ नेता उत्तम घनघस पर ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि युवक का अपहरण करने का प्रयास किया गया और फिर उसको जो है जान से मारने की कोशिश की गई। अराईपुरा गांव के लोगों में रोष है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग की जा रही है। ये बाइक से उधर से आ रहे थे खेत से अपने, तो स्कॉर्पियो गाड़ी से टक्कर मार के इसको रुकवाया दोनों को। एक लड़का पिछला गिर गया और दूसरे को साथ के साथ ये गाड़ी में उठा के लेके चले गए थे। पहले इधर लेके गए, फिर उसको वापस लेके गए। वहाँ ट्रक खड़ा है, ट्रक के पास जाके वो जैसे उतरा ना, कूदने की कोशिश की तो 3-4 लड़कों ने उनको लठ मारने की कोशिश की। वो हमारा लड़का भी साथ। किसी को जानते भी उनमें से आप? एक उत्तम घनघस है, जाट है, जो एक साहब राणा ओंगंद से है और 5-6 अज्ञात से जिन्होंने मुंह ढक रखे थे पढ़ने वगैरह से। उत्तम घनघस का क्या रोल है? उसने ठेके ले रखे हैं यहाँ दारू के। अच्छा। और ये इतने गुंडागर्दी कर रहे हैं कि ये बोलते हैं कि हमारा सरकार में आता, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। विजय, कैसे क्या घटना हुई है? हाँ जी, क्या हुआ आपके साथ? मैं खेत से आ रहा था जी। मैं इधर आके मेरे एक काली स्कॉर्पियो ने खैड़ मारी। स्कॉर्पियो खैड़ मार के हम नीचे गिर गए जी। उसने ये बंदा उठा लिया हमारा, इसको गाड़ी में बैठा के ले जाने लगे जी। वो फिर हमारे गांव के आगे इतना वहाँ पे मार पिटाई होगी जी। उन्होंने 20-25 राउंड चलाए इधर, फायरिंग की। 3 राउंड में बरामद हुए हैं उनके खोल। एक बुलेट पे थे जी, एक काली से वजह कुछ है? कुछ वजह नहीं है आप जी। जानते हैं उनको? वो दारू के ठेकेदार हैं घरोंडा के। आपका क्या नाम है? विशाल राणा। क्या विवाद है आप लोगों का? हमारे साथ कोई विवाद नहीं है, बस वो 1-2 केस पकड़ते हैं कि दारू का दबदबा बना रहे, कोई उनकी तस्करी ना करे। इसलिए वो देखना, उम्र क्या है इसकी, 17 साल उम्र है, 10th क्लास में पढ़ता है। ये उठाया उन्होंने धक्के से, इसके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि 2 पेटी तू लेके बेच रहा है, अपनी गाड़ी में दारू ले रहे थे वो। इसकी तरफ भाई वो कम से कम 10-20 राउंड फायर मारेगा जी। इसकी तरफ 6-7 जने थे, इन्होंने इसको उठाया, ये नीचे गिर गया। इसको उठाते हुए इधर लेके चल पड़े। बाइक की कंडीशन देख सकते हो आप, सारी बाइक टूटी है। बाइक में टक्कर मार के इसको उठाया है, इसको पीटते हुए ले गए वो। सवाल ये है, इस पे फायरिंग क्यों की? फायरिंग इसलिए की कि इसके ऊपर आरोप लगाना चाहते थे कि दारू बेचता है। ये भागने लग गया, वो दारू भी पी रहे थे, सारे काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपने जोर जमाने के लिए फायरिंग की और पैरों में फायरिंग की, हवाई फायरिंग नहीं की। खोल ये ले रहे हैं। ये इसके पास दारू थी? नहीं, कुछ नहीं था, खेत से आ रहा था अपने। इनको छर्रे वर्रे लगे हैं, 25-30 राउंड बच गए वो, बच गए बिल्कुल। ये ईंट बरामद हुए? खोल बरामद हुए, ईंट पड़ी है वहाँ में, जाके गिरा, खून भी पड़ा है वहाँ पे। आप किस चीज पे थे भाई? मोटरसाइकिल पे थे, वो पड़ी टूटी मोटरसाइकिल आगे। दोनों हम दोनों थे, मैं चला रहा था, पीछे बैठा था। वो पड़ी मोटरसाइकिल खाड़ मारी उन्हें जी, नीचे गिरे। 20 राउंड फायर हुए, 3 हो गए खोल मिल रहे, 3 खोल मिल रहे यहाँ जमा हो गए। जो इसका बात है वो हमारा छोटा गड्ढा तोड़ा इसके साथ। कौन कैसे? खोल मिले खाली जो राउंड फायर करे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं करनाल के एक निजी अस्पताल से, जहां जो है आज सुबह घरोंडा अराईपुरा रोड पर जो गोलीकांड हुआ, उसी दौरान ये 2 युवक जो है घायल हुए। गंभीर हालत में इन्हें करनाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, ICU में। इस वक्त ये एडमिट हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उत्तम घनघस दल के ये दोनों युवक हैं जिन्हें जो है गंभीर हालत में करनाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, आज दिन दिहाड़े घरोंडा में अराईपुरा रोड पर जो है वो जमकर गोलीबारी हुई, गोलियां चली। अभी तक आपने देखा एक पक्ष, उन्होंने जिस तरह से जिला युवा अध्यक्ष जेजेपी के उत्तम घनघस व इनके साथ 2-3 और व्यक्तियों पर जिस तरह से फायरिंग करने का आरोप लगाया है। अब जो है हमारे साथ अरविंद हॉस्पिटल के सामने उत्तम घनघस है, इनके 2 व्यक्ति जो है 2 आदमी इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हालात गंभीर हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। उत्तम घनघस से बात करते हैं, आखिरकार मामला क्या था, ये क्या कहना चाहते हैं। घनघस साहब, क्या मामला था आप पर जो
आरोप लगे हैं कि फायरिंग की है, उनका अपहरण करने का प्रयास किया है, क्या मामला क्या था? मामला आज सुबह मेरे ब्रदर, चाचा के लड़के और ब्रदर का अपना काम है, उनके पार्टनर हैं साहब सिंह राणा और प्रताप, उनके भतीजे, वो अपना घरौंडा अपनी बाइक पे रेकी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि पुलिस घरौंडा थाना के मुलाजिम ने 2 जने पकड़ रखे थे, वो जिनके पास शराब थी, 2-3 पेटियां। तो उनमें से एक जना वहाँ से भाग गया और एक वहीं खड़ा रहा। तो साहब सिंह वहाँ जाके खड़ा हो गया। तो खड़ा होके इतनी देर में अराईपुरा गांव से की तरफ से 25-30 लड़के हथियार, गंडासी, लठ लेके साहब सिंह और प्रताप, और उन्होंने पुलिस वालों के भी मारे लठ। साहब सिंह और प्रताप पर मंड गए, भाई इन्हें पिटो, ये ठेकेदार हैं, ये आदमी घरौंडा के अंदर अवैध शराब, अवैध नशा बेचते हैं। और इन्होंने वहाँ पर गोलियां चलाई। ये बाल वहाँ पर मुलाजिमों ने उनको मुश्किल से बचाया। उसके बाद हम जाके उनको वहाँ से उठा के लेके आए। वो फिर हमने घरौंडा हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहाँ से रेफर हो गए करनाल कल्पना चावला। जब कल्पना चावला वाले डॉक्टरों ने कह दिया कि आप इनको कहीं अच्छी जगह दिखाए, तो हमने यहाँ ICU में एडमिट करवा रखे हैं। दोनों हमारे भाई गंभीर हैं। वो आदमी वहीं खड़े रहे, ना तो ये दोनों जने थे, ना तो इन्होंने किसी के साथ कोई लड़ाई करी। वहाँ पुलिस थी, इनके जाने से पहले वहाँ पुलिस थी, पुलिस ने उनको पकड़ रखा था। इन्होंने तो पुलिस के पास जाके खड़े हुए। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि पुलिस के साथ खड़े होने में भी लोगों को पीटा जा रहा है, इनको पीटा जा रहा है। उनकी इतनी ज़्यादा तानाशाही है, अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। कहते हैं कि घरौंडा के अंदर इन भाइयों को कहते हैं कि तुम्हें वापिस भेज देंगे, तुम्हारा नुकसान कर देंगे। हमसे आरोप तो फिर आप पे फायरिंग करने का, फिर ये फायरिंग कहाँ से हुई? बिल्कुल झूठे आरोप। खुद ही उन्होंने गोलियां चलाई, खुद ही अपने आप। एक बात बताओ, हमारे 2 आदमी, दोनों को चोट लगी हुई है, ये कहां से फायरिंग कर देंगे? अगर ये फायरिंग करते तो इनको चोट थोड़ा लगती। ICU में पड़े दोनों के दोनों, वहां उनके किसी को भी खरोच तक नहीं। वो 30-40 जने, 2 जने 30-40 जनों पे गोली चला देते क्या? बिल्कुल झूठे आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल झूठे। उनकी तानाशाही चल रही है। मैं तो ये फायरिंग कहाँ से हुई? फायरिंग उन्होंने की? हाँ, उन्होंने बता रहे हैं कि मोहित गोंदर का लड़का है और एक क्या था उसका नाम, गुड्डू, वो और उसके भाई थे सारे। उन्होंने ही सारा काम करा है, सब कुछ। और वही अपनी तानाशाही रचा रहे हैं घरौंडे के अंदर। काफ़ी सालों से उनके पास काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं, मोहित के खिलाफ भी और गुड्डू के खिलाफ भी, नशे के, अवैध शराब के। उनके पास बहुत ज़्यादा। तो कोई शिकायत वगैरह की अभी तक आपने? हमने तो उसी टाइम DSP साहब को, SHO साहब को उसी टाइम फ़ोन कर दिया था। SP साहब को भी, SP ऑफिस में भी फ़ोन करवा दिया था। आप एक बार ये देखो कि सुबह करीबन किस टाइम 7-8 बजे चोट लगी। उसी टाइम हम अपने भाइयों को उठा के हॉस्पिटल में ले गए। उसके बाद करनाल आ गए, वहाँ इकट्ठे होके अपने बंदे इकट्ठे करके झूठे आरोप लगाए जाए। ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस जांच करेगी निष्पक्ष और उनके ऊपर कार्रवाई करेगी पुलिस, हमें उम्मीद है पूरी। उत्तम गणगस के भाई से भी बात कर लेते हैं कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, आखिर ये अवैध तस्कर है जी शहर में, हमने ठेके दे रखे, अवैध तस्करी कर रहे हैं। वो कह रहे हम तो ऐसे ही करते रहेंगे, हमारा कुछ नहीं तुम बिगाड़ सकते। रोड़ा ये है जी दारू की अवैध तस्करी का। उन्हें इसलिए हमारे पर हमला करा, वो दारू की अवैध तस्करी कर रहे, हम ठेकेदार, हमें उन्हें रोकने का प्रयास। उनका तो आरोप ये है कि फायरिंग आप लोगों ने की। नहीं सर, चोट हमारा लग रही, हम भी फायरिंग कर देंगे। अस्पताल में आपके सामने हमारे 2 बंदे ICU में हैं, हम फायरिंग करेंगे तो अस्पताल में वो होंगे क्या हम होंगे? तो मतलब काम धंधा करना मुश्किल हो गया फिर इस हिसाब से? मुश्किल हो गया जी, बहुत मुश्किल। इतनी अवैध तस्करी हो रही है कि हमारा तो ऐसा काम हो रहा है, ठेके का ताला मार के जब भी हम एक्साइज ऑफिस में देने वाले हैं। भाई हमारा तो नुकसान वैसे हर महीने 30-35 लाख रुपए नुकसान होने की संभावना हो रही है जी। इतना बहुत। पुलिस से क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? पुलिस से हमें भाई सच्चाई कार्रवाई करे और उनके ऊपर जो लड़के हैं, गुड्डू है उसका भाई कल्लू, उनकी जांच कर लो। उन पर कितने मुकदमे अवैध दारू के, बहुत मुकदमे हैं। तो कोई भी एक आदमी को कह दो तस्करी नहीं करते हो, दारू के पूरे तस्कर है जी। में तस्करी काम है जी, चारों तरफ दारू गिरनी सारे इलाकों में। आप पुलिस इंक्वायरी कर लेगी, आप खुद इकट्ठा कर लो जानकारी, अपना पता लग जाएगा। आपके भाई है जिनको चोट लगी? मामा का लड़का है जी मेरे। आपका क्या नाम है? दीपक है जी, कालरम से। क्या हुआ क्या था जिस हिसाब से
ये सुबह पुलिस वालों ने नक्का लगा रखा था जी, ये भी चले गए उनके वहाँ देखने के लिए क्या बात है ना, दारू पकड़ रखी थी उन्होंने। स्टेडियम में था, गाँव में था, पहले ही इकट्ठे कर रखे थे आदमी, वो इकट्ठे करके आए, जो साथ में भागे थे दुर्गन साथ दारू की तस्करी में थे, उन्होंने आगन पर हमला कराया। ये 3-4 लड़के थे, ये नहीं उनका इन्होंने उनकी दारू नहीं छोड़ी तो उन्होंने गोलियाँ चलाई इन पर। इनका गंडासी लग रही है, सब सिंह को आईसीयू में सीरियस है ज़्यादा, उसका खून रुक नहीं रहा अभी। तो ये वो था सारा जी, उन्होंने चोट मारी, सारा लड़का 2-3 लड़के एडमिट हमारे इस टाइम हो गए। तो दोस्तों देखा आपने, दोनों ही पक्षों को आपने सुना। पहले पक्ष का आरोप भी आपने देखा और दूसरे पक्ष ने जो उन्होंने बोला, जो कहा, वो भी आपने देखा। अब ऐसे में पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अभी तक खामोश हैं। पुलिस क्या कार्रवाई करती है, दोनों पक्षों की तरफ से जो है घरोंडा पुलिस थाने में वो शिकायत दे दी गई थी, जैसा कि दोनों पक्षों ने बताया। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि पुलिस क्या कार्रवाई अमल में लाती है। हालांकि अभी तक पुलिस के अधिकारियों की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। कहीं ना कहीं पुलिस मामले की जांच में तो जुट गई है, लेकिन क्या कार्रवाई हुई, जैसे ही जो कार्रवाई सामने आएगी वो अपडेट लेकर के भी हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए।